नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे हत्याकांड से सुलग उठा सहसपुर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरैना में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। आग लगने की अफवाह से ट्रेन से कूदे लोग, ट्रेन की चपेट में आए, आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस मेन ट्रैक पर आ रही पाताल कोट की चपेट में आए हैं यात्री। मुरैना के हैतमपुर स्टेशन का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। मुरैना में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। मेन ट्रैक पर आ रही पातालकोट की चपेट में आए हैं यात्री। मुरैना के हेतमपुर स्टेशन का यह पूरा मामला है। मुरैना में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मुरैना में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, कैसे यह हादसा हुआ है और किसी के हताहत होने की खबर है? जी सर, बिल्कुल मैं बता दूं, ये जो मुरैना के हेतमपुर स्टेशन का ये जो मामला आया है, जिसमें कि उदयपुर खजुराहो जो इंटरसिटी है, जो कि एक ट्रैक पे चल रही थी, तो वहां पे बताया गया है कि उदयपुर सिटी में जो आग लगने की अफवाह भी कह सकते हैं और कहीं आग लगती दिखी भी होगी लोगों को। ये अभी पुष्टि नहीं हुई कि आग लगी है कहीं, लेकिन उसके बाद जो ट्रेन के अंदर से जो अफरा तफरी मची और जो भागदौड़ हुई थी, तो चलती ट्रेन से जो यात्री है वो उसमें से कूदे हैं। और जैसे ही कूदे हैं तो अगले जो मेन ट्रैक पे जो एक पातालकोट एक्सप्रेस जो थी, जो सुपर फास्ट ट्रेन जो कि एक ट्रैक से निकल रही थी, तो उस जिस तरीके से जो अफरा तफरी के माहौल में जो यात्री वहां से कूदे तो पातालकोट से टकरा गए, और जिसमें उनकी करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को बता रहे हैं कि वो इतने लोगों से टकराए हैं। पर लेकिन अगर अभी बात की जाए तो प्रशासन ने अभी 4 लोगों की पुष्टि की है, जिसमें 3 महिला और 1 बच्चे की पुष्टि की है। अब देखते हैं आगे कितने लोगों की पुष्टि होती है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल होने की खबर है, लेकिन उसमें 4 लोगों की अभी मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। जी बिल्कुल शुभम, 4 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई, लेकिन घायलों का आंकड़ा आप बता रहे हैं कि आगे ज्यादा है, आगे बढ़ सकता है। और लेकिन सबसे अहम सवाल है कि लोग आखिर चलती ट्रेन से कूदे क्यों, और ट्रेन चल रही थी क्या? उनको जहां पर ट्रेन का स्टॉपेज था वहां नहीं उतरना था, पहले ही उतरना था, या कुछ और मामला था? नहीं, ये मतलब वहाँ पे स्टेशन भी क्या था कि लोगों ने वहाँ पे एक जो खबर की हुई आई है, वहाँ के जो लोग जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने ये बताया है कि किसी ने बताया कि आग में वो आग लगी है जो उदयपुर सिटी में, जिसमें यात्री बैठे थे। तो आग की अफवाह भी कह सकते हैं, और शायद कहीं थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट हुआ भी हो, जो उदयपुर सिटी से जो यात्री यात्रा कर रहे थे, तो जो वहां से कूदे हैं, जो एक ट्रेन से कूदे थे, तो दूसरे मुख्य ट्रेन पे जो गाड़ी थी पातालकोट एक्सप्रेस सुपर फास्ट, उससे जाके वो यात्री टकराए हैं। अगर प्लेटफॉर्म की होती तो ये शायद इतनी बड़ी घटना ना हो पाती। जी बिल्कुल शुभम, जिस ट्रेन में आग की इनको अफवाह मिली, उस ट्रेन से ये कूदे और सामने से आ रही दूसरी को जो ट्रेन थी पातालकोट एक्सप्रेस, उससे ये यात्री टकराए हैं और इनकी मौत हुई है। घायलों का आंकड़ा जो है वो कितना है शुभम? 6 से अधिक बताया जा रहा है। आधा दर्जन से अधिक लोगों का यात्री उन्होंने बताया कि आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की है, तो सर अभी अपन नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो शायद मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, मृतकों को जो मृतक थे उनको कहां ले जाया गया है, और दूसरी तरफ जो रेलवे ट्रैक है वो अभी भी बाधित है या वो सुचारू कर दिया गया है? जी, रेलवे ट्रैक अभी भी बाधित है। दोनों ट्रेन वहीं अभी खड़ी है ट्रैक पर, और जो कि आरपीएफ जीआरपीएफ वहां पहुंच गए हैं, और लोगों को निकालने की कुछ लोग ट्रेन के नीचे भी फंसे हैं, और निकालने की जद्दोजहद चल रही है। और उसके बाद अगर वो निकलेंगे, और कुछ लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं, जो कि 4 लोगों ने पुष्टि की है। तो अगर वो शव निकला है और लोगों की पुष्टि की जा रही है, देखेंगे कितने शव निकलते हैं और क्या कितने घायल है, उनको जिला अस्पताल या निजी किसी अस्पताल में ले जाके उनका इलाज कराया जाए। बिल्कुल शुभम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे खबर पर अहम अपडेट लेंगे। तो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। इस इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह में
यात्री इस ट्रेन से कूदते हैं। इसी दौरान सामने से आ रहे उदयकोट एक्सप्रेस से टकराते हैं और ये दुखद घटना सामने आती है। और अब हम बात करेंगे हत्याकांड से सुलग उठा सहसपुर। दरअसल खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सहसपुर के बैरागी वाला गांव में तनाव व्याप्त हो गया है। सुबह आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवकों के घरों में आगजनी कर दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने मुख्य आरोपी अमन और रज्जाक के घरों में आग लगाने की कोशिश की, जिसको लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे अमन और रज्जाक के घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। आरोपियों के घरों को ढहाने की कार्रवाई की गई है। उधर घटना की जांच भी जारी है। पुलिस टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई हैं। खबर है कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ कर मामले के खुलासे का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। जो कल ये जघन्य अपराध हुआ है, एक हमारे ओबीसी मोर्चा का पदाधिकारी मरा है और मेरे समाज का व्यक्ति मरा है, और ऐसी जघन्य अपराध करके ऐसी हत्या कर देना, 3 परिवार वालों को, 2 लोग हॉस्पिटल में, एक की मृत्यु हो चुकी है। तो ये जन आक्रोश है, और इस जन आक्रोश को या आज जो ये सब हो रहा है, ये केवल जन आक्रोश है। हमारी सीएम साहब से, हमारी प्रशासन से मांग है कि इस पे कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। जो लोग चिन्हित हुए हैं उनके घर नपाई होगी, उनके घर टूट जाए, उनके घर पे जेसीबी चल जाए। और 25 लोग बताए जा रहे हैं कि इस अपराध में 25 लोग शामिल थे। उन 25 के 25 लोगों को फांसी की सजा हो, ऐसा हम पूरी मांग कर रहे हैं। और आज जो ये जन आक्रोश है, ये केवल जो घटना हुई है पछवादून जैसा और पूरे उत्तराखंड जैसे शांति प्रिय राज्य में ऐसी घटना हुई है, ये दिल दहला देने वाली घटना है। इसमें जितने लोग शामिल हैं उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। मैं समाज के नेता होने के नाते भी, हम प्रदेश के पदाधिकारी होने नाते, हमारा पदाधिकारी था, उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, हथौड़ा मार के मार दिया जाएगा, तो ये जघन्य अपराध है और इसकी सजा केवल मौत होनी। हाथ में न लेके शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखे कि पूरी निष्पक्षता के साथ और निश्चित रूप से गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, और न केवल गुनाहगारों को, गुनाहगारों का साथ देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। लगातार इनकाउंटर की और एक्शन की मांग है। मैं क्या कह रहा हूँ, कानून के हाथ जहाँ तक जा सकते हैं, कानून के अंदर जहाँ तक भी जो भी कार्रवाई संभव होगी, शासन प्रशासन पुलिस वो सब कार्रवाई करेगी। सीएम साहब का क्या कहना है? देखिए, सीएम साहब दृढ़ संकल्पित है प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और किसी भी कीमत पर हम गुंडा एलिमेंट को प्रश्रय नहीं दे सकते। द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था कल की घटना से संबंधित, और जो है इसमें 3-4 टीमें लगा रखी हैं जो कि अभियुक्तों की तलाश कर रही है, और जल्द इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। कार्रवाई अवैध अतिक्रमण से संबंधित रही तो वो प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। उसमें जो है पुलिस यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए उपलब्ध कर रही है। सर, आग भी लगाती थी घरों में और लाठीचार्ज कुछ प्रयास किए गए थे इनके द्वारा जो है आग लगाने के, तो उसके तहत जो है पुलिस द्वारा जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तबरेज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तबरेज, पुलिस को बल प्रयोग इस दौरान करना पड़ा, मुख्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। विकासनगर हत्याकांड से ये पूरा जो सहसपुर सुलगता नजर आ रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? जाऊंगा, लगातार ये जो कल से प्रकरण सामने आया है, आज भी सुबह से ही तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जो मृतक है विनोद कुमार, जो बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और एक पदाधिकारी भी बीजेपी में हैं, जिनकी हत्या इस पूरे प्रकरण में हुई थी, उनके परिजन और कुछ जो आक्रोशित ग्रामीण हैं वो भी अभी एनएच जाम किए हुए बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। उनका साफ मांग है जो मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर किया जाए, और जो आरोपों के जो अन्य जो आरोपी हैं, जो उनके घर बच्चे हैं, उनको बुलडोज किया जाए। जी मनोज। बिल्कुल तबरेज, जिस तरीके से लोग आक्रोशित है, पुलिस लगातार बल प्रयोग कर रही है, हालात अभी कैसे बने हुए हैं? जी मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो लगभग दोपहर या सुबह की घटना थी, उस दौरान कुछ अराजकता फैली, कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव की कोशिश की।
से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को खदेड़ना पड़ा। और वहीं जो प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन ने जो मुख्य आरोपी है अमन और आपका रेयान करके एक और उसके घर को बुलडोज किया है, जो उनके अवैध अतिक्रमण थे उनको बुलडोज किया गया, साथ में उनकी 2 दुकानों को भी बुलडोज किया गया है। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है और जो अन्य आरोपी सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल तबरेज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास नगर से अहम खबर है, बीजेपी कार्यकर्ता हत्याकांड से भारी तनाव देखने को मिला है। इस दौरान मुख्य आरोपियों के घरों पर पुलिस ने प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। पुलिस को फोन करके जो यहाँ के सीआर वहाँ थाना है, पुलिस को बुलाकर और वो वापस लौट गए हैं बिना जांच किए। तो ये आरोप जो अधिकारी आए थे उन पर लग रहा था। और जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो गाड़ी के सामने आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह से वो अधिकारी की जो गाड़ी है उसके सामने आकर और विरोध कर रही थी। जी कृष्णकांत, जिसकी जांच के लिए अधिकारी पहुंचे थे और उसकी बिना जांच किए जब ये लौट रहे थे तो पूरे गांव के लोग, महिलाएं सब उनको घेरती नजर आई और अधिकारियों को चोर कहती नजर आई। यानी अधिकारी कहीं ना कहीं जो मांग ग्रामीण कर रहे थे उसको नकारते नजर आए, इसलिए लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। जी, इस मामले में देखा जा रहा है कि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। वही बात करें कि जब ये महिला जो और ग्रामीण है, ये एक आस लगाए हुए थे कि जो जांच होगा उसमें सत्यता क्या पाई जा रही है, उसी चीज को देखकर और जब ये देखे कि अधिकारी वापस लौट रहे हैं और पुलिस को भी फोन कर दिए थे, जबकि वहाँ पुलिस आई और ये लोग लौट चुके थे। जी बिल्कुल कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जांच करने गई टीम बैरंग लौट रही थी वापस। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया, गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी जुगलबंदी गड्ढे में विकास। जनपद अमेठी में पीडब्ल्यूडी विभाग और कार्यदायी संस्था के भ्रष्टाचार के कारनामे जहां सातवें आसमान पर हैं, वहीं भेटुआ ब्लॉक स्थित टिकरी रजबहा पर निर्माणाधीन पुल को भी लेकर ग्रामीणों में खासा रोष है। ग्रामीणों का कहना है सांसद निधि से पुल निर्माण की मंजूरी मिले हुए वर्षों बीत चुका है। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण के लिए मटेरियल सामग्री भी गिराई गई एवं गड्ढे भी खोदे गए। इसके बावजूद 6 महीने से काम बंद है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि किस प्रकार की दिक्कत का सामना उनके द्वारा किया जा रहा है। एक भाई साहब हैं। भाई साहब, ये पुल निर्माण कितने दिनों से प्रारंभ है? ये लगभग 6, 7, 8 महीने हो गए। 8 महीने जी। और ये बंद कब से है? तुरंत महीने 15 दिन के बाद बंद हो गया है ये। जी। तो जैसे आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? पूरा मार्ग बाधित है, लगभग 4 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है लोगों को। तो एक मेरे साथ और हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि ये जो ग्रामीण है वो किस प्रकार से समस्याएं झेल रहे हैं। भाई साहब, ये पुल निर्माण भाई साहब ने बताया कि 6 महीने पूर्व हुआ था, ये बंद किन कारणों से, कुछ ऐसा बता सकते हैं? ठेकेदार आई खुदवा देन है। अच्छा। ठेकेदार से नहर विभाग से का गाड़ी गिरोज हुई है। अब ऊपर का रहा, कैसे गांव से पब्लिक से कोनो लेन देना रहा, कैसे टेंडर भा, कैसे का भा, फिर कहन की वजह ना एनओसी विभाग नहीं देत बा, एनओसी विभाग नहीं दी तो कैसे टेंडर हो गया। निश्चित रूप से जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 6 महीनों से पुल का निर्माण बंद है। ऐसे में जो दिक्कतें ग्रामीणों को उठाने पड़ रही है, कहीं ना कहीं कार्यदायी संस्था और जो संबंधित विभाग है उसकी घोर लापरवाही है, जिसका समय रहते हुए शासन एवं जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको इसका त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की जुगलबंदी जो है वो अमेठी में कहीं ना कहीं विकास कार्यों में बाधा पैदा कर रही है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? सांसद निधि का बजट डकारने का आरोप है। जी बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा कि जनपद अमेठी में इसमें लोक निर्माण विभाग और कार्यदायी संस्था जो है उसकी मिली भगत की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनपद अमेठी के विकासखंड भेटुआ में स्थित टिकरी रजबहा पे एक पुल निर्माण कार्य होना था, जिसपे स्वीकृति सांसद निधि से पहले ही मिल चुकी थी। बावजूद इसके आनंद फानंद में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को प्रारंभ किया गया, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए, लेकिन क्योंकि स्थिति यह है कि उसके बाद जस्ट तुरंत 10 दिनों बाद काम को बंद कर दिया। और काम को बंद होने की वजह से, जबकि ऐसे में बारिश की सीजन आ गई है और लोगों की जैसे कि दर्जनों गांव हैं, दर्जनों गांव के लोग हैं जो उस पुल से आने जाने का जिनका रास्ता है,
ऐसे में उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से चाहे वो मवेशी हो, चाहे वो राहगीर हो, रात्रि के समय उसमें गिर के चोटिल भी हो रहे हैं। कई बार ग्रामीणों ने इस चीज की गुहार भी लगाई जिला प्रशासन तक, लेकिन समय रहते अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से अगर अमेठी जनपद में बात की जाए लोक निर्माण विभाग और कार्यदायी संस्था की, तो वो कहीं न कहीं ग्रामीणों पर हावी है और टेंडर तो उनको मिल जाता है, लेकिन काम बड़ी ही शिथिलतापूर्वक और गुणवत्ता विहीन कार्य को वो जो है अंजाम देते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पूर्व में एक मामला था जिसमें जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा संज्ञान लेके जांच भी दिखाई गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो कार्यदायी संस्था है, लोक निर्माण विभाग है, वो समय रहते संज्ञान न लेते हुए तो लोगों के बीच में जो है समस्याएं पैदा कर रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास को गड्ढे के हवाले किया गया है और सांसद निधि का बजट जो है वो डकारा गया है, ये आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। और अब बात करेंगे पत्नी को सांकेतिक शिकायत, आपको बता दें नामा हाई वोल्टेज ड्रामा। हमीरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मौधा कोतवाली इलाके में एक युवक अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद आक्रोशित होकर अपने मासूम बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक की इस हरकत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। युवक का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर गंभीर विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी कहीं चली गई। अपनी रूठी हुई पत्नी को वापस बुलाने की मांग को लेकर पति अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए मौधा कोतवाली इलाके के बड़े चौराहे के पास स्थित पानी की टंकी पर जा चढ़ा। तो पत्नी से विवाद के बाद पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मासूम बच्चे को लेकर चढ़ा पानी की टंकी पर। पारिवारिक कलह में यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। और अब बात करेंगे फर्जी वीआईपी जी की निकल गई ऐंठ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में वीआईपी संस्कृति वाले और फर्जी रोब झाड़ने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने शहर के बीचों बीच हुड़दंग काट रही एक ऐसी लग्जरी कार को जब्त किया है जिस पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती, हूटर और विधानसभा का फर्जी विधायक पास लगा हुआ था। पुलिस ने कार को सीज करने के साथ ही वाहन स्वामी पर 20,000 रुपए का तगड़ा जुर्माना भी ठोका है। यातायात पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि नुमाइश चौराहे की तरफ से एक लग्जरी कार आ रही है जिस पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती और हूटर लगा हुआ है और वह हूटर बजाते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए नौरंगाबाद चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। जैसे ही संदिग्ध लग्जरी कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर रोक लिया। प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, वीआईपी रोब दिखाना कार चालक को भारी पड़ गया। फर्जी विधायक पास लगी लग्जरी कार पुलिस ने सीज कर दी। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? ये पूरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आज सुबह की जो पूरा मामला है, जहां पर एक गाड़ी हूटर बजाती हुई वहां से निकल रही थी, तभी कुछ मुखबरों के द्वारा सूचना दी गई जिस पर नौरंगाबाद थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग लगाई गई, जिसके चलते उस गाड़ी को रोकने पर उसने न रोकी और उसके बाद में पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर कर उस गाड़ी से उसकी ट्रक से बातचीत की। जो ना ही वो गाड़ी ना ही किसी की विधायक की निकली है, ना ही वो किसी मंत्री की निकलती है, पर उसमें लाल नीली बत्ती लगी हुई थी, अंदर हूटर लगा हुआ था, जिस कारण से यातायात पुलिस के द्वारा उसको तत्काल मौके पर सीज किया गया और उसका 20,000 रुपए तक का चालान करके जुर्माना करा गया। जी हाँ बिल्कुल प्रमोद दीक्षित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्जी विधायक पास लगी लग्जरी गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया है, 20,000 का जुर्माना लगाया है और इस रोब जो गांठना था वो भारी पड़ा है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का